उसे इश्क कहें, मोहब्बत या प्यार कहें, वो जब होता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उस एहसास में एक अलग ही कशिश होती है, जिसकी वजह से हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। प्यार में पड़ा इंसान जब इसका आगाज करता है तो अंजाम की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जाता है। दिन ब दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है। प्यार अमर है, जिसे न तो कोई सरहद रोक पाती है और न ही जाति की बेड़ियां, मजहब का या फिर कहीं वक्त के दायरे में इसे बांधा नहीं जा सकता। मोहब्बत की कहानियां ऐसी ही होती हैं जो किरदारों के गुजर जाने के बाद भी जिंदा रहती है। इश्क के बारे में एक बात काफी मशहूर है कि ये मंजिल तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है। ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो शुरू तो होती हैं लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो पाती। कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी है बॉलीवुड के लीजेंड कलाकार गुरुदत्त और दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान की, जिन्हें अधूरी ख्वाहिशें संग मरना पड़ा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अपनी ही इस रिपोर्ट में कि कैसे शादीशुदा गुरुदत्त का दिल वहीदा रहमान पर आया और फिर दोनों को जुदाई का गम सहना पड़ा। कहते हैं कि वहीदा रहमान 60 के दशक में अपनी अदायगी और डांस से लोगों के दिलों पर राज करते थे। खूबसूरत वहीदा रहमान की एक झलक पाने के लिए फैंस एक दूसरे से लड़ भिड़ जाते थे। वहीदा रहमान ने अपने करियर में कई बड़े एक्टर्स संग काम किया और कई शानदार फिल्में दी। अभिनेत्री को उनके बेहतरीन काम के लिए अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसमें कि पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी शामिल हैं। फिल्म के साथ साथ वेटरन एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं हमेशा से, लेकिन इनमें से एक उनका बॉलीवुड के जानी मानी हस्ती संग अफेयर भी था। दरअसल वहीदा रहमान ने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी। बॉलीवुड तक उन्हें दिग्गज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और राइटर गुरुदत्त लेकर आए थे। गुरुदत्त ने उन्हें एक साउथ फिल्म में देखा था और फिर उनकी खूबसूरती को देख ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने वहीदा रहमान को बॉलीवुड में लाने का फैसला कर लिया। गुरुदत्त ने ही वहीदा रहमान को पहली फिल्म दी और इस तरह से एक्ट्रेस की फिल्म सीआईडी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। बताते चले कि सीआईडी के बाद वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ अपनी फिल्म प्यासा में भी काम किया, जिसने हिंदी फिल्म जगत में क्रांति ला दी। इस फिल्म ने पहले से वहीदा रहमान के दीवाने गुरुदत्त को उनके इश्क में पागल कर दिया। उस दौर में दोनों की अफेयर के चर्चे मीडिया के गलियारों में छाए रहते थे, लेकिन पहले से शादीशुदा और बाल बच्चे वाले गुरुदत्त के लिए वहीदा संग रहना मुश्किल था। खबरों की माने तो धर्म से हिंदू गुरुदत्त वहीदा से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदलने को तैयार थे, लेकिन गुरुदत्त की जिंदगी में उथल पुथल उस वक्त मच गई जब उनके अफेयर की बात उनके घर तक पहुंच गई। गुरुदत्त की पहली शादी अपने जमाने के मशहूर गायिका गीता दत्त संग हुई थी और उनके 3 बच्चे भी थे। गुरुदत्त ने गीता संग लव मैरिज की, फिर भी वो वहीदा रहमान की खूबसूरती के आगे खुद को संभाल न सके। गीता को जैसे ही गुरुदत्त और वहीदा के इश्क की भनक लगी, दोनों के रिश्ते में खटपट शुरू हो गई और इनकी शादी टूटने के कगार पर आ गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गीता बच्चों समेत घर छोड़कर चली गई। ऐसे वक्त में गुरुदत्त की एक फिल्म भी फ्लॉप हो गई। बताते चले कि जिससे उन्हें करोड़ों का घाटा हो गया था और उस दौरान वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। एक साथ इतनी सारी घटनाओं ने गुरुदत्त को तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया। धीरे धीरे गुरुदत्त शराब की लत में डूबते चले गए और 10 अक्टूबर 1964 को अचानक उनके निधन की खबर आई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी। गुरुदत्त की मौत हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई या फिर उन्होंने खुदकुशी की थी, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। गुरुदत्त से अलग हुई वहीदा रहमान ने कुछ सालों के बाद अभिनेता कमलजीत से शादी कर ली। दोनों ने साथ में कई सारी फिल्मों में भी काम किया था। वहीदा रहमान ने अपनी काबिलियत के बल पर हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम बनाया। अभिनेत्री ने अपने करियर में गाइड, कागज के फूल, नीलकमल, तीसरी कसम, साहिब बीवी और गुलाम, पत्थर के सनम, 14वीं का चांद और काला बाजार जैसी कई सुपरहिट फिल्में। इसके अलावा वहीदा रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और वाटर जैसे नए जमाने की फिल्मों में भी नजर आई हैं। बताते चले कि आखिरी बार वहीदा साल 2018 में आई फिल्म विश्वरूपम 2 में नजर आई थी। बताते चले कि फिल्मों से दूर वहीदा रहमान अक्सर अलग अलग रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं। फिल्म उद्योग जिन पर गर्व करता है, उनमें से कुछ अभिनेत्रियों में वहीदा रहमान आज भी दिलो जुबान पे सबके
रहती है। बताते चले कि भावना प्रधान गंभीर भूमिकाओं की सिद्धांत वहीदा रहमान ने दर्शकों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वहीदा जिस सहज स्वाभाविक ढंग से भावना प्रधान रोल में अपनी सूक्ष्म संवेदनशील के माध्यम से प्रभाव डालती थी, वैसा हिंदी फिल्म की कोई भी अभिनेत्री आज तक न कर सकी। बताते चले कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने भी भाव विभोरी करने के लिए अपनी कपकपी आवाज और फूट फूट कर रोने के अंदाज को सहारा बनाया था, लेकिन वहीदा रहमान अपने सहज स्वाभाविक अभिनय से बेमिसाल अभिनेत्री साबित हुई है। बताते चले कि आंध्र प्रदेश में 3 फरवरी 1938 में जन्मी, मद्रास में पली वहीदा रहमान को फिल्म उद्योग में लाने का श्रेय कुशल निर्माता निर्देशक गुरुदत्त को ही जाता है। गुरुदत्त की वजह से ही आज वहीदा रहमान की पॉपुलैरिटी है। उनकी पहली फिल्म सीआईडी की वजह से ही उन्होंने पॉपुलैरिटी को हासिल किया था, लेकिन फिर भी इस लव स्टोरी जब शादीशुदा गुरुदत्त वहीदा रहमान की प्यार में जब पड़ गए तो फिर वो प्यार आखिर मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे की लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अगर आप इन दोनों की लव स्टोरी को जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। जाने के लिए देखिए इन दोनों की लव स्टोरी की कहानी हमारे इस वीडियो में। बताते चले कि फिल्म कागज़ के फूल, साय बेबी और गुलाम और चांदी का चांद जैसी बेमिसाल फिल्मों में काम करने के बाद देवानंद के साथ वहीदा ने बात एक रात की, काला बाजार, गाइड, प्रेम पुजारी सहित कई फिल्मों में काम किया। प्रेम पुजारी को लेकर वहीदा और देवानंद में मनमुटाव हो गया। इस फिल्म में आई नई अभिनेत्री ज़हीदा को अधिक प्रभाव में लाने के लिए वहीदा की रीलों में काट छाट कराई गई। गाइड में वहीदा रहमान ने रोमांचित अभिनेत्री और कुशल नृत्यकारा होने का परिचय दिया। इस फिल्म में उनके ख्याति में 4 चांद लगाए। गाइड में अभिनय में वहीदा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दिलीप कुमार के साथ वहीदा रहमान ने दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम तथा आदमी में काम किया। राम और श्याम का रोल वहीदा को दिलीप और वैजयंती माला के आपसी मनमुटाव हो जाने की वजह से मिला। वहीदा ने इस फिल्म में अपने अभिनय से प्रभावित किया था। बताते चले कि सुनील दत्त के साथ भी वहीदा ने दर्पण, मुझे जाने दो, रेशमा और शेरा में काम किया। अजंता आर्ट्स की मुझे जाने तो सफल और रेशमा शेरा सफल फिल्म साबित हुई, लेकिन वहीदा का रोल दोनों फिल्मों में अविस्मरणीय रहा। गुरुदत्त प्रोडक्शन की सीआईडी की बेबस जासूस, कागज़ के फूल की अध्यापिका, चौधरी का चांद की खूबसूरत चांद, प्यासा की भावुक तवायफ और साहब बीवी गुलाम की हंसमुख चंचल लड़की ने दर्शकों की भरपूर सराहना पाई। दरअसल हेमंत दाग की 3 फिल्मों में वहीदा ने काम किया। सस्पेंस फिल्म 20 साल बाद, कोहरा तथा आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास दीप जले जाई पर फिल्म आधारित खामोशी और फिल्म का रोल वहीदा रहमान के लिए चुनौती था, क्योंकि बंगला फिल्म दीप जले जुई की भूमिका में सुचित्रा सेन ने निभाई थी। फिल्म अभिनेत्री नरगिस का कहना था कि हिंदी में अभिनय के साथ न्याय न हो सकेगा, लेकिन खामोशी फिल्म की त्यागमीय नर्स के रूप में वहीदा रहमान ने समीक्षकों और दर्शकों की भरपूर सराहना पाई। खामोशी की सजल और भावपूर्ण भूमिका के लिए वहीदा को सन 1972 का उर्वशी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। वहीदा रहमान ने महान फिल्मकार सत्यजीत रॉय के फिल्म अभियान में प्रतिभा का परिचय दिया। वहीदा रहमान ने फिल्म पत्थर के सनम में खुद पर फिल्माए नृत्यों का खुद निर्देशन किया। हाँ, अगर वहीदा इस पर ध्यान देती तो एक कुशल नृत्य निर्देशिका बनकर उभार सकती थी। वैसे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।